नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, ये आप देख सकते हैं एक बड़ा फ्लैक्स लगा राहुल गांधी का, और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो करनाल में एंट्री कर चुकी है। और हमारे साथ मुख्यमंत्री के बेटे हैं। वो कौन से मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के हैं, उनका नाम क्या है, पूरी जानकारी के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और आपको बता दें खास तौर पर कि इस यात्रा के अंदर नंगे पैर चल रहे हैं और लंबी यात्रा कितनी कर चुके हैं, पूरी जानकारी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। सीधी बात करना चाहेंगे, केरल के मुख्यमंत्री के बेटे हैं। जानना चाहेंगे क्या नाम है आपके पापा का, कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं? उमन चांडी मुख्यमंत्री रहा हूँ 2 बार, 2004, 6 और 2011-16। जी, ओके। तो और आप यात्रा में नंगे पैर चल रहे हैं? मेरा लीडर चल रहा है इस देश के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए चल रहा है। उनके साथ सॉलिडारिटी में मैं ऐसा चल रहा हूँ। दूसरी बात है, मुझे ऐसा चलने से मुझे एनर्जी मिलता है। अच्छा, तो कितना किलोमीटर का सफर कर चुके हैं आप? कन्याकुमारी से शुरू किया था, अभी तक करनाल तक पहुंच रहे। लेकिन पूरा मैं जब शुरू किया मैं नंगे पैर नहीं था, बाद में स्लोली हटाया था। केरला से मैं हटा दिया एक तरीके से पूरा, और उधर से इधर तक जितना हो सकता है नंगे पैर ही चला है। अगर आप बात करें तो किलोमीटर्स की बात करें तो कितने किलोमीटर्स होगा जो आप चल चुकी हैं? अभी बोल सकता है कि करीब 3000 के करीब ऐसा आया होगा। 3000 किलोमीटर चल चुके हैं। टोटल यात्रा हम 3200 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा, और अगर बात करें कि जहाँ तक पैदल का सफर होता है वहाँ पैदल चलते हैं, या फिर आगे जैसे कोई गाड़ी का सफर होता है गाड़ी में जाते हैं, क्या रहता है? ये यात्रा पूरा पैदल ही चल रहा है। जैसे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक हम पैदल ही चल रहे हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ यात्रा है उधर हम पैदल ही चलते हैं। लेकिन जैसे कोई फॉरेस्ट एरिया आया, जैसे बॉर्डर से है, या बीच में स्टेट्स के बीच में भी फॉरेस्ट है, उधर भी हमें फिर गाड़ी से वो होता है, वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट तो टी शर्ट में चल रहे हैं? नहीं, अभी एक्चुअली सुबह पहना था, लेकिन अभी तो धूप आया, मैं निकाल दिया। अब तो उतना ठंड नहीं लग रहा है, इसलिए। कैसा महसूस कैसा कर रहे हैं, पैदल चलने से क्या लग रहा है? पैदल ही चलना चाहिए आदमी लोग, मुझे लगता है उसी से आपको एनर्जी मिलता है। और नंगे पैर बिना चप्पल के? वही, और ज्यादा एनर्जी उसी में है। चेहरे पे मुस्कुराहट है? जरूर, क्योंकि मुझे आज थोड़ा ज्यादा ठंड मुझे लगा। अच्छा, मैं पहले सोचा सॉक्स पहन लूं, लेकिन मैं पहना नहीं, क्योंकि वो चलते चलते वो हो जाता है, आदत हो जाता है। इतना ठंड में भी हम चल सकता है। अब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे सर्दी बढ़ता चला जाएगा। वो देखने के लायक है। अगर पहनना है पहनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य यात्रा राहुल जी के साथ कंप्लीट करना है। हम सब भारतीय यात्री, अभी 160 लोग हो गया, 60 से ज्यादा हो गया होगा। तो वो सब तय किया है कि राहुल जी के साथ कश्मीर तक पहुंचना है। इस देश में अमन का और भाईचारे का मैसेज देश में देना है। हमारा वो लक्ष्य है, हमने वो निभाया था, वो वर्ड दिया था, वो निभाने के, उनके साथ चलने का, राहुल जी के साथ चलने के लिए। क्योंकि इस देश के लिए राहुल जी चल रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं। इस देश के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए चल रहे हैं। तो पॉलिटिकल पर्पस नहीं है, और आपके लिए चल रहे हैं, मेरे लिए चल रहे हैं, इनके लिए चल रहे हैं, उनके लिए, मोदी जी के लिए चल रहे हैं। सबके लिए चल रहे हैं, क्योंकि इस देश में भाईचारा होना चाहिए, अमन चाहिए, प्रेम होना चाहिए। सबके लिए चल रहा है इस देश, पूरा देश संविधान के लिए भी चल रहा है। मोदी जी का तो बहुत भाईचारा है, गले मिले थे संसद में। जरूर, आप देखा है कैसे कैसा लीडर हमारा है। हमें गर्व है, उन पर गर्व है, ऐसा लीडर हमारे देश का है। अगर हम बात करें, एक समय था देश को आज़ाद कराने के लिए दांडी यात्रा निकाली गई थी महात्मा गांधी द्वारा, और आज भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही है। क्या लगता है आपको उस यात्रा को लेकर और इस यात्रा को लेकर, क्या आप अंतर समझते हैं? नहीं, देखो, गांधी जी का सेम विचारधारा है, राहुल जी का भी वही। गांधी जी एक हथियार यूज किया था दांडी यात्रा को लेकर। उस देश में उस समय ब्रिटिशों से लड़ रहे थे, और उसके लिए एक वेपन चाहिए थे। उन्होंने सॉल्ट को वेपन बना दिया था। अभी हमारा देश में क्या जरूरत है? उस देखो ना, आपस में मतभेद हो रहे हैं लोगों के बीच, उसको मिटाना ही है। क्या मतभेद हो रहा है क्या? मैं उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा।
थोड़ा सा मैं उसके ऊपर विस्तार नहीं करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, मतभेद क्या लगता है? पूरा देश को पता है क्या हो रहा है आपस में, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। मैं उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। थोड़ा सा तो करो। मैं इतना बोलूंगा, वो एटमॉस्फेयर 2014 से पहले जो एटमॉस्फेयर था देश में वो नहीं है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस यात्रा के दौरान हम सब भारतीय यात्री ये अमन का, भाईचारा का मैसेज लेके पूरा देश जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ उतना बताना है कि हमारा देश में भाईचारा होना चाहिए। हमें गर्व है, हम एक फैमिली का मेंबर्स है। हमें आपस में लड़ना नहीं है, हमें प्यार करना है, आपस में अमन, आपस में भाईचारा रखना है। हम एक भारत माँ का भाई बहन, माँ और बेटा बेटी है, उसमें कोई दो राय नहीं। हमारा नारा भी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत माता एक हमारी, हमारा एक ही माँ है इस धरती माँ, इस भारत माँ। हम उसके लिए, इसलिए हम बोलना चाहता है कि उसके लिए हम एक होना चाहिए, एक बन के रहना चाहिए। आप खुद नंगे पैर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। राहुल गांधी को मालूम है आपके बारे में? राहुल जी को मालूम है। राहुल जी को पूछा था मुझे कि ऐसा क्यों चल रहा हूँ। मैं बोला उनको कि मुझे इससे एनर्जी मिलता है। मैं बोला नहीं उनको, उनके लिए चल रहा हूँ। अगर मैं बोलता तो मुझे बोल देते आप ऐसा मत करो, इसलिए मैंने बोला मुझे एनर्जी मिलती है, बस एक ही कारण दिया है। तो इसलिए उन्होंने बोला ऐसा ही कर लो, कोई तो प्रॉब्लम। आपने नहीं कहा भी आप क्यों चल रहे हैं अगर मैं चल रहा हूँ तो? नहीं, मैं मेरा लीडर है, मेरे लीडर से मैं प्रश्न में पूछूंगा नहीं इसको लेके। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ लगता है आपको कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं आपको इतना बोलूंगा, मैं अभी कन्याकुमारी से इधर करनाल पहुंच रहा है, करनाल तक आया हुआ है। एक ही चीज मुझे देखने के लिए मिला है, हम सब एक है, कोई फर्क नहीं है। कन्याकुमारी से जब हम कश्मीर में भी पहुंचेंगे, मुझे यही मैसेज मिलेगा। मुझे यकीन है कि कोई फर्क नहीं है। वो फर्क अभी तक दिखा नहीं तो कश्मीर तक दिखेंगे नहीं। मुझे एक आपकी बात में संशय लगा है। संशय समझते हैं कि थोड़ा सा मुझे लगा है कि 2014 से पहले भारत एक था क्योंकि कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी। 2014 के बाद सत्ता नहीं है। अब कांग्रेस को लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ भेदभाव आ गया है। ये थोड़ा सा हल्का सा चंद शब्दों में समझा पाएंगे आप? 2014 से पहले सिर्फ कांग्रेस का राज था, ज्यादातर तो कांग्रेस, ज्यादातर, बट बाकी भी थे, वाजपेयी जी भी थे। हम उसको शामिल करके बोल रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल। बिल्कुल दोस्तों, आप सुन सकते हैं, ये हैं केरल के मुख्यमंत्री के, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे, और नंगे पैर पैदल यात्रा राहुल गांधी के साथ कर रहे हैं। अब उद्देश्य क्या है? वो खबर बोलती है। जब खबर बोलती है तो सारे भेद खोलती है। और दोस्तों, जो ये भेद खुल गया, मतलब कि जो ये खुल गया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, अपने कमेंट्स कर देना इस यात्रा के बारे में, और बता देना कि मन में क्या है, तन में क्या है, दिमाग में क्या है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.